सरकार की जालिमाना हमलों को बर्दाश्त करते हुए अहिंसक रूप से अपने आंदोलन को चलाने की भी एक गरिमा स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पायदान है, एक नया रास्ता है, एक नई सीढ़ी है। राष्ट्र आप समझते होते तो आपके पिताजी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए होते। राष्ट्र अगर समझे होते तो जिस आरएसएस के आप प्रचारक थे उस आरएसएस ने गद्दारी न की होती राष्ट्रीय आज़ादी के समय। ये अधकचरा ज्ञान अधकल गगरी छलकत जाए, ये वही हाल है और कुछ नहीं है। अपने भारत की संस्कृति को समझने से पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझने की बात करिए। प्रधानमंत्री जी, आप जब जाओ और प्रायोजित होकर के अपने समर्थन में मोदी मोदी लगवाओ अमेरिका में, तो यह आपकी पॉपुलैरिटी है। और जब मोदी की नीतियों के खिलाफ लोग संघर्ष करें, दुनिया के तमाम देशों में अपनी आवाज़ उठाएं, सड़कों पर उतरे, तब उन्हें आप कहो कि यह राष्ट्र विरोधी लोगों की कार्रवाई है। हमारे साथ अतुल सर हैं और सर से हम बात करते हैं। किसान धरना प्रदर्शन साल पूरा हो चुका है और प्रदर्शन के साथ साथ ही सरकार ने तीनों किसान बिल वापस लिए और कैबिनेट ने इसको पास भी कर दिया है। जो आने वाला सत्र है 2-3 दिन के बाद, उस पर राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। क्या कहेंगे सर? आज 1 साल हो रहे हैं भारत के किसान आंदोलन को। ये 1 साल दर्द भरी दास्तान है, लेकिन ये 1 साल पक्के इरादों को लेकर किसान भारत के, ग्रामीण भारत के लिए लड़ने की अनुपम अद्वितीय संघर्ष की यात्रा भी है। ये 1 साल सरकार की जालिमाना हमलों को बर्दाश्त करते हुए अहिंसक रूप से अपने आंदोलन को चलाने की भी एक गरिमा स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पायदान है, एक नया रास्ता है, एक नई सीढ़ी है। एक पगडंडी से निकलकर बड़े चौड़े राज प्रसाद के राहों पर बैठ करके 1 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात, पानी, बौछार सब कुछ झेलते हुए, भीगते हुए 750 लोगों की शहादत हो गई। माताओं और बहनों ने अपनी शहादत दी। उस शहादत के 1 साल की चर्चा क्या करूं? जालिम सरकार जिसकी आंखों में आंसू नहीं, जिसकी आंखें पत्थर जैसी हों, जिसका सोचने का अंदाज दूसरा हो, दुनिया के 40 देशों के अंदर भारत के किसानों को लेकर प्रदर्शन हो, वहाँ की संसद के अंदर चर्चा हो, वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में प्रार्थना होती है कि इनको शक्ति मिले, किसानों को भारत के। सिर्फ सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान ही, हजारों हजार किसान, उन्हीं को नहीं जो देश के अंदर 40-42 जगहों पर पक्के मोर्चे चल रहे हैं, वहाँ भी वो बैठे हैं। देश भर के किसान, अगर 3 लाख किसान यहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं तो 40 लाख किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, खेतिहर मजदूर, बुद्धिजीवी, समाज के विशिष्ट जन, जिनको हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वो प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं रोजाना। लंदन की, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत के किसानों के सवालों को लेकर के आंदोलन हो रहा है, चर्चा हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में चर्चा हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा हो रही है, कनाडा में चर्चा हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, ऑस्ट्रिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, डेनमार्क के अंदर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप जब जाओ और प्रायोजित होकर के अपने समर्थन में मोदी मोदी लगवाओ अमेरिका में, तो यह आपकी पॉपुलैरिटी है। और जब मोदी की नीतियों के खिलाफ लोग संघर्ष करें, दुनिया के तमाम देशों में अपनी आवाज़ उठाएं, सड़कों पर उतरे, तब उन्हें आप कहो कि यह राष्ट्र विरोधी लोगों की कार्रवाई है। आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं ना, आपकी राष्ट्रभक्ति को हम क्या कहें। राष्ट्र आप समझते होते तो आपके पिताजी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए होते।
राष्ट्र अगर समझे होते तो जिस आरएसएस के आप प्रचारक थे उस आरएसएस ने गद्दारी न की होती है राष्ट्रीय आज़ादी के समय। जब भगत सिंह जो और सुखदेव और राजगुरु और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग, गरम दल के लोग, नरम दल के लोग जब फांसी के फंदे पर चढ़ाए जा रहे थे तब वो इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, तब वो कह रहे थे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया मुर्दाबाद, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और तब आरएसएस के लोग, भगत सिंह जब फांसी के तख्ते पर लटकाए जा रहे थे तब भगत सिंह के फांसी के लटकाने के दौर में आरएसएस के लोग देश भर में महारानी विक्टोरिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बात को समझिए ना, ये बात कांग्रेस के लोगों ने बताई नहीं। कांग्रेस के बड़े गुनाह हैं। इस देश की सच्चाई अर्थ और इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के गरम दल के लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी प्रचारित नहीं किया। असली मामले में तो देखिए ना, भारत के अंदर लाखों करोड़ों नौजवान राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत, मास्टर सूर्य सेन की शहादत, चाफेकर बंधुओं की शहादत, बाबा सोहन सिंह भकना की गदर पार्टी की क्रांतिकारी कहानी, क्रांतिवीर नाना सिंह की पथरी सरकार चलाने की अनुभव से प्रभावित होकर एक साथ मिलकर सामाजिक सवालों पर चर्चा करके समाज बनाने की बात करते हैं। जरा देखिए उनके कालखंड को, सब वहीं इकट्ठा हो गए, आपस में तीनों बात करते थे। कोई 150 साल पहले, कोई 500 साल पहले। ये क्या है? ये अधकचरा ज्ञान अधकल गगरी छलकत जाए, ये वही हाल है और कुछ नहीं है। अपने भारत की संस्कृति को समझने से पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझिए की बात करिए। आरएसएस के लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी जानते हैं लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी को सार्वजनिक रूप से नहीं बतलाते, उसे स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं और संकीर्णता के नए जरूरी है ये निर्देश देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि नागपुर की नारंगी से बचो और हैदराबाद की बिरयानी से बचो। आप सुन रहे थे अतुल अंजान जी को, और कहावत अधकल गगरी छलकत जाए और नारंगी वाली सीधा सीधा जवाब है, और कहीं न कहीं आरएसएस बीजेपी को खुलकर इन्होंने जवाब दे दिया है। मैं रवि नीरज, द इंडिया टॉप न्यूज़ दिल्ली के लिए।